Next measure of central tendency is the median. So we'll talk about the median. So what is median? It is the middlemost value when data is arranged in ascending or descending order of magnitude. Okay, so आप मीडियन किसे बोलते हैं? किसी भी डेटा सेट की, जैसे कोई भी ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन की जो मिडिल वैल्यू होती है उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं. लेकिन data must be arranged in ascending or descending order of magnitude. Okay, so we'll understand this concept. जैसे कि let's take an example. Let's say the age. तो age का वैल्यू है 20, 21, 19 और 23. So सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, और I'll take one more value 24. So first I have to arrange this data into the ascending order, lower to higher order करता हूँ मैं. तो जैसे कि पहला वैल्यू हो गया 19, उसके बाद अरेंज किया 20, उसके बाद आया 21, उसके बाद 23 और उसके बाद 24. अब इस डेटा सेट की जो मिडिल वैल्यू है, जैसे कि इन दिस पर्टिकुलर केस द 21 इज द मिडिल वैल्यू, दैट बिकम ए मीडियन. सो ये जो इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ओके, नाउ सो बेसिकली ये क्या करता है, इट डिवाइड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इनटू द टू इक्वल. अब आप देख सकते हैं मिडिल वैल्यू ना, सो हाफ ऑफ द वैल्यू विल लाइज बिलो द मीडियन एंड हाफ ऑफ द वैल्यू विल लाइज अबव द मीडियन. नो मीडियन इज डिनोटेड एज एमडी. ओके, इसको एम इसका सिंबल होता है, and it is also called as a positional average because it describes the position of the observation in the given data set. Okay, इसकी क्या particular position है. और यहाँ पे तीन डिफरेंट इक्वेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं टू कैलकुलेट द डिफरेंट टू अप्लाई मीडियन इन डिफरेंट सिचुएशन. जैसे कि फॉर रो डेटा यू कैन अप्लाई द सिंपल फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड 2. whereas for discrete frequency table again the same formula, and in case of continuous frequency table मतलब जहाँ पे आपके क्लास इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्लास इंटरवल्स होते हैं तो वहाँ पे आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. विल डिस्कस ऑल दिस थ्री कंडीशंस. नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल. पहला एग्जांपल बोलता है फॉलोइंग डेटा गिव्स द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट की हाइट दी गई है एंड दिस इज द हाइट. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर. जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले डेटा को लोअर से हायर ऑर्डर में अरेंज करें. एज यू कैन सी हियर द लोवेस्ट वैल्यू इज 153. जो यहाँ पे था उसको हमने सबसे पहले यहाँ अरेंज कर दिया, देन सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट. उसके बाद में जस्ट अप्लाई द सिंपल फॉर्मूला दैट इज n+1 डिवाइडेड 2. सो n कितना हमारा, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5. सो ये देखिए आप यहाँ पे 5 5 + 1 डिवाइडेड 2 दैट इज ए 6 डिवाइडेड 2. तो ये आपका वैल्यू आ गया थर्ड. सो थर्ड वैल्यू है थर्ड ऑब्जर्वेशन in the arrangement. So what is the third observation here? That is 163. Okay, so third observation दा रहे that is a 163 is the median. तो यहाँ पे दो कॉमन मिस्टेक्स नॉर्मली स्टूडेंट कर लेते हैं. पहला कि वो इनको अरेंज नहीं करते डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो सबसे पहले आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सेकंड, जब आपका ये जैसे एज ए 6 डिवाइडेड 2 तो 3 आया ना, समटाइम वी से मीडियन इज 3. 3 इज नॉट अ मीडियम, इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑन थर्ड पोजीशन. तो जो भी यहाँ पे आपका वैल्यू निकल के आता है वो मीडियन नहीं होता है, वो पर्टिकुलर पोजीशन मीडियन होता है. ठीक है, तो दैट इज अ वन कंडीशन. एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा. फॉलोइंग डेटा गिव्स द बर्थ वेट ऑफ 6 इन्फेंट्स. अब पहले वाले में आपके पास 5 सैंपल थे, अब हम बात करें फॉलोइंग डेटा गिव्स द वेट ऑफ 6 इन्फेंट, दैट इज ये उनका डेटा है, इस तरीके से अरेंज किया उन्होंने. फाइंड द मीडियन बर्थ वेट. तो सॉल्यूशन वही सेम रहेगा, पहले अरेंज द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अरेंज कर लेंगे. सो लोवेस्ट वैल्यू इज 2.6, देन 2.8, 2.8, 2.9, 3.2 एंड 3.3. अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. हमारा फॉर्मूला क्या है, दैट इज सेम फॉर्मूला, दैट इज n+1 डिवाइडेड 2. तो 6 + 1 डिवाइडेड 2 करेंगे तो आपका आ गया 3.5 ऑब्जर्वेशन. ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि पहले वाले एग्जांपल में हमारे पास में जो जो 5 नंबर थे, ओके, जो कि ओड नंबर्स थे. अब हमने इवन पे लेके देखा, तो अगर इस तरीके से आपके पास में फ्रैक्शन में आ जाएगा तो क्या पोजीशन होगी, मतलब इसका मतलब हुआ द ऑब्जर्वेशन लाइज हियर एट 3.5 ऑब्जर्वेशन. अब 3.5 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, इट इज अ थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन.
तो आप क्या करेंगे, टू लोकेट द 3.5th ऑब्जर्वेशन द अरेंजमेंट द वैल्यू लाइज बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू आपकी क्या है, दैट इज 2.8 प्लस 2.9 को डिवाइड कर देंगे 2 से, दैट इज अ फॉर्मूला यहाँ पे, और जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी दैट इज अ 2.86। सो आपका जो मीडियन है इस केस में 2.86 होगा। व्हाई दिस एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपके पास लाइक ऑड नंबर्स आते हैं या इवन नंबर्स आते हैं, जब भी आपके पास इस तरीके से फ्रैक्शन में पोजीशन आएगी, तो लाइक अगर मान लो 2.5 होता तो हम क्या बोलते, इट्स अ सेकंड प्लस थर्ड पोजीशन में जो भी वैल्यू होती है, ऑब्जर्वेशन होता, उसको ऐड करके देन इट शुड बी डिवाइडेड बाय द 2। सो दैट इज अबाउट इन दिस केस। अब आते हैं कैलकुलेशन थर्ड एग्जांपल पे, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है जी, तो सॉरी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल की बात करते हैं पहले। तो बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, लाइक एज यू कैन सी द डेली वेजेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। लाइक 145 जो वेजेस है, वेज है वो 3 लोगों को मिल रहा है सेम वे। सो हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन, सबसे पहले सेम फॉर्मूला रहेगा n+1 डिवाइडेड 2। सो आप सबसे पहले इस तरीके से n+1 डिवाइड 2 कर लेंगे ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे एक अलग स्टेप आपने लेना है, वो स्टेप क्या है, दैट इज कैलकुलेटिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। And how do we calculate cumulative frequency? Just adding the corresponding frequency with the next frequency. जैसे कि आप 3 को 16 से प्लस करेंगे तो you'll get a 19, then 19 को ऐड करेंगे 8 में तो you'll get a 27। इस तरीके से आप देखेंगे सारी वैल्यूज इस तरीके से ऐड होती जा रही है। So this is how we calculate the cumulative frequency। ठीक है, so आपने cumulative frequency कैलकुलेट कर लिया, and then ये आपका सेकंड फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, then apply the formula। अब यहाँ पे टोटल आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड 2, हम फॉर्मूला की बात की हमने, तो अब n कितना है, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस वी हैव, 55 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे भी एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट से होती है, वो क्या है कि कई बार वो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 कि 6 हो गया, तो n इज नॉट ए 6 बिकॉज देयर आर 3 पीपल गेटिंग 145, 16 people getting 170, तो आपका जो n होगा वो ये होगा 55। वी आर टॉकिंग अबाउट दी 55 वेजर्स, ओके, डेली वेजर्स। सो इसलिए आपका ये वैल्यू बन गया 55 + 1, तो आपका 28th ऑब्जर्वेशन हो गया, 28th ऑब्जर्वेशन इन द अरेंजमेंट। सो अब आपने 28th ऑब्जर्वेशन को अरेंज करना है इन दैट पर्टिकुलर वे। अब 28th ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगा, अब थर्ड ऑब्जर्वेशन तक यहाँ पे 19th ऑब्जर्वेशन एंड 27 ऑब्जर्वेशन, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, तो 28th ऑब्जर्वेशन इसमें पड़ेगा। ओके, सो 28th ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, सो वो आपके रहेगा 1 सेकेंड, 28th ऑब्जर्वेशन वो आपको यहाँ पे रहेगा, क्योंकि 28 से लेके 47 तक ये ऑब्जर्वेशन, तो इसके सामने जो इन फ्रंट ऑफ दैट ये पूरी जो रो है इसको आप अंडरलाइन कर लें, एंड द वैल्यू लाइज इन फ्रंट ऑफ दैट is your median. So median is 190 in this particular case. So this is how we calculate median for discrete frequency table. चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। सो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल मैं दोबारा बताऊं आपको, हमने 3 एग्जांपल लिए थे यहाँ पे, फॉर रो डेटा, फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। रो डेटा मैंने 2 एग्जांपल दिए आपको, एक वो जहाँ पे ऑड नंबर्स है, एक वो जो इवन नंबर्स है। फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में सेम फॉर्मूला है, एक चीज ऐड करनी की हमने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ डू वी कैलकुलेट मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। चलिए, सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। तो यहाँ पे भी वेजेस है प्लस वर्कर की फ्रीक्वेंसी है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज द एक्स वैल्यू। सो एज हियर यू सी द क्लास इंटरवल इज गिवन। क्लास इंटरवल मैंने ऑलरेडी जब मीन हमने डिस्कस किया तो उसके बारे में बताया था, इट्स अ लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है, लाइक 80 इज द लोअर लिमिट इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, एंड 100 इज द अपर लिमिट। ठीक है, सो इसके लिए फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। सो फॉर्मूला को डिकोड करते हैं, दैट इज एल। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। ओके, जो भी आपका क्लास इंटरवल मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास आएगी, मीडियन क्लास आएगी, उसका जो लोअर लिमिट होगा दैट इज एल। देन n+2 मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड 2 होगा। ओके, देन w दैट इज ए w, ओके, दैट इज ए विड्थ। ठीक है, दैट इज ए विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, देन f इज द फ्रीक्वेंसी बिफोर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास,
m इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मॉडल क्लास, ठीक है। सो l का मतलब हुआ लोअर लिमिट, ठीक है। देन हो गया हमारे पास n डिवाइडेड टू, इसका मतलब हो गया जितनी भी टोटल नंबर है, सो n डिवाइडेड टू का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो भी होती है उसको डिवाइड करना है 2 से, ओके। सो दैट इज n। उसके बाद होता है आपके पास में m। m क्या है? m इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास, ओके। सो दिस इज cf बिफोर मीडियन क्लास, सॉरी नॉट मॉडल क्लास, मीडियन क्लास, ओके। फिर आ गया हमारे पास में एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, ठीक है। चलो एग्जांपल के साथ में इसको समझ लेते हैं इस एग्जांपल पे। चलिए, तो हमारे पास वही कंडीशन है, दिस इज द रेंज ऑफ द वेजेस, देयर आर 8 वर्कर्स गेटिंग 80 to 100, ओके, बिटवीन 80 to 100, 12 गेटिंग बिटवीन 100 to 120। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले सेम रहेगा स्टेप, हमारा पहला स्टेप क्या है, फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, apply the formula and calculate the median class, तो same way as we did for the discrete frequency। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले CF कैलकुलेट करनी है इसकी। ये दो चीजें आपको पहले से दी हुई है, as you can see x value and f value। so 8 plus 12 become 20, 20 plus 16 become 36, 36 plus 8 become 44 and this become 50। आपका जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल है, इट शुड बी इक्वल, ओके। सो दैट इज द पॉइंट। चलिए, अब आपने क्या करना है, सेम वे टोटल 50 हो गया, तो आपने क्या करना है 50 प्लस 1 डिवाइडेड 2, क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला, ये अप्लाई करना है आपने। मतलब कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको दोनों ही फॉर्मूला यूज होने वाले हैं। n प्लस 1 डिवाइडेड 2 से हम लोग पहले लोकेट करेंगे मीडियन क्लास को एंड देन विल अप्लाई सेकेंड फॉर्मूला। सो 50 प्लस 1 डिवाइडेड 2, तो आपका आ गया ये 25th ऑब्जर्वेशन। सो सी अब में 25th ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगा, यहाँ पे आ गया। तो आपने इस पूरी चीज को अंडरलाइन कर दिया, ये जो आपकी रो है इसको आपने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है जी। ओके, अब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर ले। सो मैं यहाँ पे लिखूं, एल का मतलब हो गया लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी होगी इसकी, दैट इज 120। क्यों होगी 120? क्योंकि मीडियम क्लास की लोअर लिमिट 120 है, ठीक है। मैंने बोला n डिवाइडेड 2 करना है, सो n कितना है, दैट इज 50। सो 50 डिवाइडेड 2 किया तो हमारे पास आगे वैल्यू 25, ठीक है। अब आगे m क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियम क्लास। सो मीडियम क्लास वाली रो कौन सी है, 120 और 140 वाली, तो इसके पहले वाली m कितना है, तो m बिकम है 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाला बिफोर द मिडिल क्लास। उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, इट्स ए फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास, दैट इज ए 16। चलिए, अब इक्वेशन करेंगे सेम वे, लोअर लिमिट ये आपका हो गया n डिवाइडेड टू 20 इज ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मिडिल क्लास। अब विड्थ क्या है, 20 इज अ विड्थ, कैसे 80 माइनस 20 करेंगे तो 20 आपका विड्थ आ गया, 20 आ गया डिवाइडेड 16, 16 क्या है, 16 इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। अब आप जब सारा कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। एक चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जो ये एल वैल्यू है, लोअर लिमिट है, दिस शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर इक्वेशन। सो आपने फाइनली यू गोट द वैल्यू 126.3। सो आपका जो मीडियन है वो कितना हुआ, दैट इज 126। सो दिस इज हाउ डू वी कैलकुलेट मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं इसका। हमने पढ़ा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। साथ में एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, n प्लस 1 डिवाइड 2 करना है। तो सबसे पहले आपने CF कैलकुलेट करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके फिर आपने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू शुड लोकेट द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास इन दिस पर्टिकुलर केस में ये आ गया। उसके बाद में यू विल अप्लाई द सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला में ये सारा इक्वेशंस फिट होगा और उसके बाद में आपने ये सारा फिट करके यू विल गेट योर वैल्यू, दैट इज 126 इन दिस केस। सो दैट इज अबाउट द मीडियन। नाउ द लास्ट पॉइंट हियर इज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीडियन। तो बहुत सिंपली एक दो पॉइंट ही डिस्कस करूंगा मैं यहाँ से। पहला तो इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है, एक्सट्रीम वैल्यू से ये अफेक्टेड नहीं होता है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, इसको देखते हैं कैसे। आपके सामने वैल्यू दी हुई है, एज यू कैन सी, किसी की एज का डेटा है ये, 20, 22, 18, 23 और 17, ये 5 लोगों की डेटा है। इसका मीन कैलकुलेट किया आपने, करना है। तो ये टोटल हो गया आपका समेशन एक्स करके, तो 100 डिवाइड 5 तो 20 आ गया, तो इसका मीन कितना हुआ, 20 हो गया।
अब हमने क्या किया, इसमें से एक स्टूडेंट की वैल्यू चेंज कर दी। अब ये वैल्यू बन गई सेकंड में 20, 22, 18, 55 और 17। देखिए सारी वैल्यू सेम है, ऑल द वैल्यूज आर सेम, ओनली वी हैव चेंज्ड दिस वन वैल्यू, वी हैव रिप्लेस्ड 23 विद 55। अब हमारा मीन कितना हो गया, मीन बन गया हमारा 26.4। तो देखिए एक वैल्यू ने मीन को कितना बदल दिया। इन अ फर्स्ट एग्जांपल व्हाट वी आर सेइंग, द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज अराउंड 20, जो ठीक भी लग रहा है क्योंकि 20, 20, 18, 22, सो 20 के आसपास ये वैल्यूज घूम रही हैं। बट एज वी हैव एडेड दिस वन वैल्यू 55, इस 55 ने पूरा मीन ही चेंज कर दिया। तो मीन की ये प्रॉब्लम है, हमने डिस्कस भी किया था मीन के टाइम पे कि मीन जो है इट्स नॉट गुड मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी व्हेन योर डेटा कम्स विद आउटलायर्स। कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज होती है तो मीन इतना अच्छे से काम नहीं करता। लेकिन इस सेम एग्जांपल अब देखो मीडियन कितना होगा। अब पहले आपका मीडियन, इसका मीडियन कैलकुलेट करें तो वही हमने अरेंज करा, लोअर टू हायर ऑर्डर तो ऑलरेडी आई थिंक अरेंज है, नहीं नहीं है। सबसे पहले वैल्यू क्या है इसमें 18 है, सेकंड वैल्यू आपका हो गया 20, सॉरी 17 है पहला वैल्यू ना, 17 हो गया, 17 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर आपके पास 20 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 23 हो गया। सो सीधा सा फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड 2। कितनी वैल्यूज हैं 5, तो 6 डिवाइडेड 2 थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू कितनी है आपकी 20। सो मीडियन कितना है 20। बट सेम वैल्यू में देखिए आप, जो मीन में 26 था, हमने एग्जांपल चेंज कर दिया, वी हैव रिप्लेस द एक्सट्रीम वैल्यू, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वही सेम है, 17 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर मैंने 20, 20 के बाद में फिर हमारे पास में ओके ये हो गया, 17 कर लिया, 18 कर लिया, 20 कर लिया, फिर हमारे पास आ गया 22 और फिर आ गया 55। इसका मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन भी 20 होगा। यू सी जस्ट सी l+1 डिवाइडेड 2 करेंगे ना, तो थर्ड वैल्यू फिर भी आपकी 20 ही रही। मतलब किसी की एज फ्लक्चुएट हो गई है, वो 23 से 55 बन गई तो भी मीडियन वही रहा। तो जो पहला पॉइंट है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो किसी भी डेटा में अगर एक्सट्रीम वैल्यू, जैसे मान लो इंडिया में आपको ये देखना है कि लोगों की इनकम कितनी है। अब किसी की इनकम पर डे लैक्स में आती है, करोड़ में आ रही है, किसी की इनकम कुछ भी नहीं है, तो उस केस में मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते, उस केस में आपको मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मीडियन इज द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हेन योर डेटा कम्स विद skewed values और you can say extreme values। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। इसकी डिमेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक एक जो मेरिट है वो डिमेरिट्स है, इसमें ऑल द वैल्यूज कैलकुलेशंस नहीं यूज होते। एक और बड़ी प्रॉब्लम है मीडियन के साथ में, कि ज्यादातर जो हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट हैं विच आर मीन बेस्ड, जैसे हम अनोवा की बात करें, टी टेस्ट की बात करें, तो इन सब में वी यूजुअली अप्लाई द मीन, दे आर द मीन बेस्ड टेस्ट। सो दैट इज अबाउट द मीडियन, लास्ट में इसके यूज करते हैं। इट इज यूज टू कंपेयर टू और मोर सेट ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, मतलब ऑर्डिनल डेटा। ओके, ऑर्डिनल डेटा के लिए ये अच्छा होता है। यूज व्हेन डेटा इज स्क्यूड, जब डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं तो ऑफ कोर्स मीडियन इज अ चॉइस। और जब आपको टिपिकल वैल्यू देखनी है तब आप मीडियन यूज करते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मीन। जब आपको एवरेज वैल्यू देखनी है तब हम लोग मीन यूज करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द मीडियन। नेक्स्ट मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी हम बात करेंगे, दैट इज अ मोड। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब बारी है आज के ज्ञान की। तो आज का ज्ञान सीरीज में मैं लेके आया हूं आज एक नई सी कॉन्सेप्ट आपके लिए, 1 मिनट प्रेज। 1 मिनट प्रेज, आपने देखा होगा कि हम कभी भी अपने आप को प्रेज नहीं करते, या कई बार हम लोग अपने आप को प्रेज करने में हेजिटेट भी करते हैं। तो जब कभी भी आप कोई चीज अचीव करें, आपकी लाइफ में कुछ चीज ऐसी हो जो आपकी मेहनत से आपने अचीव करी है, तो अपने आप को प्रेज जरूर करें। ये चीज टीचर्स के लिए भी है। आप सोचिए कि आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं और उस क्रिकेट मैच का स्कोर बोर्ड नहीं चल रहा, तो क्या वो आप मैच देखना पसंद करेंगे? आंसर है बिल्कुल नहीं। इसलिए अपना स्कोर हमेशा देखते रहें और अपने आप को प्रेज करते रहें। थैंक यू सो मच।